Dear students और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल वैष्णवी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पुनः आपके सामने इंटरमीडिएट क्लास 11 से रिलेटिव चैप्टर लेसन नंबर 2 प्रोज फॉरगेटिंग आपके सामने लेकर आए हैं और इसके राइटर रॉबर्ट लिंड है। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इस लेसन चूँकि बड़ा है इसलिए मैं पार्ट वाइज बनाया हूँ। पार्ट 1 में बना चुका हूँ। आज हम देखेंगे इस लेसन का पार्ट 2। जैसा कि स्टूडेंट्स हमें यहाँ से पढ़ना है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, देयर आर इट मस्ट बी स्टूडेंट्स एडमिटेड, यहाँ से हमें देखना है। स्टूडेंट्स, और भी यदि आप हमारे चैनल से रिलेटिव और भी लेसन्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करके वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि 9th, 10th, 11th, 12 से रिलेटिव मैंने कई वीडियो इससे पहले भी अपलोड कर चुका है मैंने। सो स्टूडेंट्स, आइए फिर देखते हैं हमें कहाँ से देखना है। जैसे कि देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है देयर आर इट मस्ट बी admitted some matters in regard to which the memory works with less than its usual perfection। आइए देखते हैं, कह रहा है देयर आर इट मस्ट बी एडमिटेड। इसका मतलब हुआ ऐसा स्वीकार किया जाना चाहिए। some matters in regard to which, कि कुछ कार्य मतलब ऐसे होते हैं, द मेमोरी वर्क्स विद लेस दैन इट्स यूजुअल परफेक्शन, कि जिनके बारे में कह सकते हैं जो साधारण जो स्मृति होती है अर्थात मेमोरी जो होते हैं वह साधारण पूर्णता की अपेक्षा कम कार्य करती है। इसका मतलब हुआ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा है मेमोरी स्मृति होता है, वर्क्स विद लेस दैन, वह मतलब मेमोरी कम काम करती है, इट्स यूजुअल परफेक्शन, मतलब साधारण जो पूर्णता जो होती है उसकी अपेक्षा मेमोरी जो होती है वर्क्स विद लेस, कम काम करती है। इट इज़ ओनली ए वेरी मैथोडिकल मैन। आप यहाँ देख रहे हैं वर्ड लिखा है मैथोडिकल मैन, मतलब होता है नियमित समय वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको मैथोडिकल मैन कहते हैं। It is only a very methodical man, I imagine, who can always remember to take the medicine his doctor has prescribed for him। और यह केवल समय को ध्यान रखने वाले अर्थात नियमित समय वाले व्यक्ति होते हैं, जैसा कि मैं इमेजिन कल्पना करता हूँ कि who can always remember to take the medicine, जो दवा लेना हमेशा ही क्या करते हैं, याद रख सकते हैं, जो द मेडिसिन हिज डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब फॉर हिम, जो मेडिसिन उसके डॉक्टर के द्वारा क्या प्रेस्क्राइब मतलब सलाह दी गई होती है। उन्हें याद रखने में क्या उनके वो जैसे कि समय वाले जो व्यक्ति होते हैं समय को ज़्यादा ध्यान देखते हैं, वह इस बात को अच्छी तरह से याद रखते हैं। आगे देख सकते हैं, दिस इज़ मोर सरप्राइजिंग बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग टू रिमेंबर। और कर रहा है, थोड़ा सा रखेंगे ध्यान, इट इज़ मोर सरप्राइजिंग, और यह अत्यधिक आश्चर्यजनक है, बिकॉज क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन, कि दवाई एक ऐसा चीज़ है, वन ऑफ द ईजिएस्ट मतलब दवाई एक ऐसा आसान चीज़ है, ईजिएस्ट थिंग टू रिमेंबर, कि हम आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। एज ए रूल, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा एज ए रूल। एज ए रूल का मतलब है नियमानुसार, मतलब नियम के अगर अनुसार अगर हम बात करें, इट इज़ सपोज टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स एंड द मील इटसेल्फ शुड बी रिमाइंडर ऑफ इट। ध्यान रखेंगे, एज ए रूल नियमानुसार, इट इज़ सपोज टू बी टेकन बिफोर, यह ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग मतलब भोजन के दौरान
यह ऐसा माना जाता है, और साथ ही साथ और आफ्टर मील, और भोजन के बाद भी, एंड द मील इटसेल्फ, और वही भोजन, शुड बी रिमाइंडर ऑफ इट, वही भोजन है जो दवा लेने को क्या करती है, हमें याद दिलाती है। यहाँ कहने का मतलब है, राइटर का कहना ये है कि कुछ चीज़ ऐसा होता है कि हम आसानी से क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में यदि हम दवा लेना भी चाहते हैं, अगर हम दवा के मतलब एज हम पेशेंट हैं, दवा पे हम डिपेंड हैं, तो भोजन ही एक ऐसा चीज़ है, जब हम भोजन करते हैं तो हमें उसके बाद क्या करना है हमें पता होता है। आइए फिर देखते हैं। फिर हम देख सकते हैं द फैक्ट रिमेंस, और जो तथ्य यह है कि हाउएवर दैट फ्यू बट मॉडल जाइंट रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली। मॉडल जाइंट का यहाँ थोड़ा सा अर्थ आपको समझना होगा, यहाँ व्यक्ति से ही रिलेटिव है कि तथ्य यह है कि कुछ नियमित रूप से दवा को प्रयोग मतलब करने वाले जो व्यक्ति होते हैं जाइंट, उनको मॉडल जाइंट मतलब कहा जाता है। वे दवा को नियमित रूप से लेने में क्या करते हैं, उन्हें स्मरण रखते हैं, अर्थात उन्हें दिमाग में इस बात को वे स्वयं रखते हैं। आइए फिर देखते हैं, जैसे कि लिखा है मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट मतलब आधुनिक मनोविज्ञान जो होते हैं, टेलस, वह हमें बताते हैं ऑफ देयर एंटीपैथी टू पिल और पोषण। वह इस उन दवाओं के बारे में वह क्या करते हैं, हमें बताते हैं। जो आधुनिक जो क्या होते हैं मनोविज्ञान जो चिकित्सक होते हैं, वो हमें बताते हैं। आगे वो क्या कहते हैं थोड़ा समझना है। दैट मैनी पीपुल फेल टू रिमेंबर दैम एट द अपॉइंटेड टाइम, कि कुछ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नियुक्त किए गए समय अर्थात चयनित किए गए समय के दौरान वह दवा लेना क्या हो जाते हैं, मतलब फेल टू रिमेंबर, मतलब उसे याद रखने में फेल हो जाते, चूक जाते हैं। दिस डज नॉट एनफ हाउएवर हाउ इट इज़ दैट्स अ लाइफ लॉन्ग डेवोटी ऑफ अनविलिंगली। यहाँ कहने का मतलब है, सॉरी एक लाइन छूटा है, दिस डज नॉट एक्सप्लेन, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसे स्पष्ट रूप से मतलब इस बात की मतलब स्पष्ट नहीं करती है इस बात का। हाउ इट इज दैट ऑफ लाइफ लॉन्ग डेवोटी मेडिसिन लाइक माई सेल्फ इज एज फॉरगेटफुल ऑफ दैम एज दोज हु टेक दैम मोस्ट अनविलिंगली। कि यह मतलब इसका व्याख्या करना थोड़ा सा क्या है, मतलब व्याख्या नहीं कर सकते कि कैसे अन्य लोगों के मतलब जीवन प्रयत्न जो दवा से प्रेम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, लॉन्ग यहाँ लिखा है दैट लाइफ लॉन्ग डेवोटी, जो लंबे समय तक दवा के जो आदी हो जाते हैं से मतलब कह सकते हैं जीवन प्रयत्न दवा से जो प्रेम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह दवा को लेना क्या हो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं, अर्थात अनिच्छा जाहिर करते हैं। द वेरी prospect of a new and wide advertised cure all delight me। और यहाँ कहने का मतलब है, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि सभी ऑल, यहाँ से देखेंगे अर्थ ऑल क्योर डिलाइट मी, यहाँ कहने का मतलब है सभी जो दवा के सभी रोगों को जो दूर करने वाले जो अचूक क्या है, थोड़ा सा समझेंगे। द वेरी प्रॉस्पेक्ट, यहाँ आप शब्द देख रहे होंगे प्रॉस्पेक्ट, एंड ऑफ अ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज मतलब होता विज्ञापन। क्योर ऑल डिलाइट्स मतलब सभी रोगों को मतलब दूर कर देने वाला। तो कह सकते हैं आप सभी रोगों को मतलब दूर करने वाले जो अचूक औषधि के बारे में विज्ञापन
देखकर मुझे आश्चर्य होता है। यहाँ कहने का मतलब है, आप अक्सर देखते होंगे कोई भी दवा होता है उसका विज्ञापन जरूर छपी होती है, तो उसे देखकर राइटर को क्या होता है, आश्चर्य होता है कि येट इवन इफ़ आई हैव स्टफ इन माई पॉकेट्स, की फिर भी मतलब मेरे जेब में के अंदर क्या कुछ गोलियां हैं, कुछ दवा हैं। आई फॉरगेट अबाउट इट एज सुन एज द आवर्स अप्रोच एट विच आई ऑट टू स्वेलो इट। और कभी कभी ऐसा होता है मैं लगभग उसे भूलने वाला हूँ, तभी मुझे अचानक याद आती है, तो मैं वहाँ तक पहुँचकर विच आई ऑट टू स्वेलो इट, मैं डायरेक्ट उस दवा को क्या कर देता हूँ, निगल लेता हूँ। केमिस्ट मेक देयर फॉर्चून आउट ऑफ द मेडिसिन पीपुल फॉरगेट टू टेक। और थोड़ा सा ध्यान रखना है, दवा जो विक्रेता होते हैं, जो केमिस्ट, दवा विक्रेता उन दवाओं को क्या करके बेचकर धन कमाते हैं। मेक देयर फॉर्चून, फॉर्चून यहाँ धन से मतलब है, धन कमाते हैं जिन्हें लोग क्या कर देते हैं, मेडिसिन पीपल फॉरगेट टू टेक, जिसे लोग लेना क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा वीडियो था, एक ही मैं पैसेज को आपको बताने की कोशिश किया हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।